प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्यवसाय के विभिन्न स्वरूप या व्यवसाय के प्रकार। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर धीरे धीरे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है वो ढलान की ओर है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ व सीमाएं। संयुक्त हिंदू परिवार के जो लाभ हैं, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज हैं और लिमिटेशन जो है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मैंने आपको पहले ही बताया था कि संयुक्त हिंदू परिवार वह होता है जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण जो होता है एक हिंदू परिवार के व्यवसाय, हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। अर्थात ऐसा व्यवसाय जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एक हिंदू परिवार व्यवसाय के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। पैतृक संपत्ति जो होती है वो विरासत में मिली हुई होनी चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इस पे लागू होता है। जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रश्न है, इससे पहले हमारे यहाँ पे पूर्वजों की जो संपत्ति होती थी उसमें पुरुषों का अधिकार होता था, लेकिन 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया, इसके बाद में महिलाओं को इसमें भागीदारी दी गई। लेकिन उसके पश्चात हमारे देश में हिंदू परिवार जो है इसमें लिंग के आधार पे समानता देने का प्रावधान किया गया। इसके तहत सबसे पहले 1975 में केरल में इसके लिए कानून बनाए गए। उसके बाद में आंध्र प्रदेश 1956, तमिलनाडु 1989 और केरल और महाराष्ट्र जो है इसमें भी 1994 के अंदर लड़कों की तरह बेटियों को भी समान अधिकार, लिंग के आधार पर समानता प्रदान करने का कानून बना दिया गया। तत्पश्चात वर्तमान समय में, इस समय हमारे देश में सर्वोच्च जो न्यायालय है इसमें भी ये प्रक्रिया चल रही है कि बेटियों को भी बेटों के समान है, पुरुषों की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। तो हिंदू परिवार व्यवसाय जो है जिसका प्रबंध, संचालन जो है एक हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति जो होते हैं वो मिलकर के चलाते हैं। एक हिंदू परिवार व्यवसाय के द्वारा हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है हिंदू परिवार के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद में आज जो हम पढ़ते हैं वो पहले आते हैं एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। इसमें पहला जो आता है वो है प्रभावशाली नियंत्रण। इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावशाली नियंत्रण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का पहला लाभ ये होता है कि इस पे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। प्रभावशाली नियंत्रण इसलिए होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है इसका मुखिया जो होता है, जिसको कर्ता कहते हैं, परिवार में सबसे बड़ी आयु का जो व्यक्ति होता है इसका मुखिया होता है, जिसको कर्ता कहते हैं। और संपूर्ण निर्णय लेने या नियंत्रण करने का अधिकार जो होता है
वो कर्ता के पास ही होता है, मुखिया के पास ही होता है। और सभी सदस्य जो होते हैं उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो सभी को मान्य होते हैं, कोई भी अस्वीकार नहीं करता। इसलिए कर्ता जो होता है, मुखिया जो होता है, प्रधान जो इसका होता है, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। किसी भी प्रकार का उसमें दबाव नहीं होता, तुरंत उसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और नियंत्रण भी उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि सभी अधिकार जो होते हैं वो उसके पास होते हैं, मिले हुए होते हैं। उसके बाद में आता है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार से कर्ता के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। जैसे भी व्यवसाय के अनुकूल अवसर आते हैं उन्हीं परिस्थितियों में उसके द्वारा निर्णय लेकर के शुभ अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, व्यवसाय के अंदर लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार से शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी कुछ करना है वो कर्ता को ही करना है, मुखिया को ही करना है। तीसरा जो आता है वो है गोपनीयता। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है उसमें एक और जो महत्वपूर्ण लाभ मिलता है वो है व्यवसाय की गोपनीयता से। व्यवसाय की इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की है, अच्छी है, छाट किस प्रकार की है, या परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, व्यवसाय के अनुकूल हैं या नहीं है, इस प्रकार की समझ जो बातें हैं, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, व्यवसाय में क्या स्टॉक है, सभी प्रकार की जो कंडीशन होती है उसकी गोपनीयता बनी रहती है। केवल मुखिया को ही पता होता है, कर्ता को ही पता होता है कि व्यवसाय की स्थिति किस प्रकार से है। अगर व्यवसाय की स्थिति ठीक नहीं है तो साख जो ओपन नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में व्यवसाय को चलाने में आसानी होती है। इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें गोपनीयता बनी रहती है। 4 नंबर पे आता है स्थायित्व। या हमें निरंतरता भी कह सकते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें स्थायित्व या निरंतरता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है, कर्ता दिवालिया या पागल भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में परिवार का सबसे बड़ी आयु का जो व्यक्ति होता है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और व्यवसाय जो होता है वो लगातार चलता रहता है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती। एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह इसमें समापन नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया था कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्थायित्व नहीं पाया जाता, जबकि इसमें स्थायित्व पाया जाता है। उसके बाद में है सदस्यों का सीमित दायित्व। सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, ये हानि है, लेकिन अन्य सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। उनके पास जो संपत्ति है, निजी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियां बिल्कुल सेफ रहती हैं, उन पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आता, किसी प्रकार का कोई आंच उनके ऊपर नहीं आती। इस प्रकार से सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित होता है और सीमित दायित्व का लाभ भी व्यवसाय के अंदर उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंतर्गत एक और सबसे बड़ा जो फायदा होता है उसमें व्यवसाय के अंदर सभी व्यक्तियों का सहयोग मिलता है। सभी व्यक्ति जो होते हैं कर्ता का सहयोग करते हैं और सभी में कर्ता के प्रति निष्ठा पाई जाती है।
इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करने से व्यवसाय जो है वो प्रगति की ओर होता है, उसमें उन्नति होती है। तो इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के ये लाभ मैंने आपको बताए। प्रभावशाली नियंत्रण होता है, शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, गोपनीयता है, स्थायी अस्तित्व या निरंतरता, सदस्यों का सीमित दायित्व है, निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। ये है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। उसके बाद में है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो सीमाएं हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाओं को निम्नलिखित विधियों के द्वारा समझा जा सकता है। तो इसमें पहला है सीमित साधन, लिमिटेड सोर्स, सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का भी एक जो लॉस है या हानि है वो है एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें भी साधन सीमित होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, विरासत में मिली हुई संपत्ति होती है, और जितनी संपत्ति होती है, जितने साधन होते हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। इस प्रकार से सीमित साधन होते हैं। उन्हें कर्ता का असीमित दायित्व है, कर्ता का असीमित दायित्व है। एक और जो इसके अंतर्गत नुकसान देखने को मिलता है वो है कर्ता का जो दायित्व है वो असीमित होता है। इस प्रकार से व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए व्यवसाय के जो रुपए पैसे मांगने वाले होते हैं, उस समय जब व्यवसाय की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो व्यापारिक संपत्तियों के साथ साथ उसकी निजी संपत्तियां होती हैं, उनको भी बेचा जा सकता है। अर्थात व्यापारिक संपत्तियां तो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो निजी संपत्तियां हैं, जैसे मोटर है, गाड़ी है, खेत है, प्लॉट है, मकान है आदि जो होते हैं, ये भी व्यवसायिक दायित्व को चुकाने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का असीमित दायित्व होने से निजी संपत्तियां भी सेफ नहीं रहती। एक होता है सीमित प्रबंध कौशल, सीमित प्रबंध कौशल, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स। इसका मैनेजमेंट स्किल जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, सीमित होता है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर जो निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है, मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो एक ही होता है। कर्ता होता है, प्रधान होता है, उसके द्वारा सभी प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि इसके अंदर ये एक ही व्यक्ति होता है वो सभी प्रकार से विशेषज्ञ हो, सभी कार्य या सभी डिसीजन लेने का विशेषज्ञ हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन होते हैं वो सही नहीं होते। अनेक व्यक्ति के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ठोस होते हैं, प्रमाणित होते हैं, उसमें स्थायित्व होता है, संतुलन होता है, क्योंकि सभी के विचार विमर्श किए जाते हैं। इस प्रकार से सीमित प्रबंध कौशल होता है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में यह अच्छा नहीं माना जाता। एक और जो इसके अंदर जो देखने को मिलती है सीमाओं में, वो है कर्ता का प्रभुत्व है। 4 नंबर पे जो आता है वो आता है कर्ता का प्रभुत्व है, कर्ता का प्रभुत्व है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी प्रकार के निर्णय या जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के जो निर्णय होते हैं, सभी प्रकार के जो डिसीजन होते हैं, वो परिवार के अन्य सदस्यों को मान्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में परिवार के अंदर मनमुटाव, विवाद, मतभेद आदि की स्थिति देखने को मिलती है। इस कारण से
परिवार में विवाद हो जाता है और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर अनेक सीमाएं भी हैं और लाभ भी हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है उसमें वर्तमान समय के अंदर भारत में ये ढलान की ओर है, काफी प्राचीन व्यवसाय है। आप जानते हो हमारे यहाँ पे जो संयुक्त हिंदू परिवार और आज इनका विभाजन होता जा रहा है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है एकल परिवार में विभाजित होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होते हैं वो धीरे धीरे ढलान की ओर है, समाप्ति की ओर होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। एक एकल स्वामित्व व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय और दूसरा जो है वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। दो प्रकार से दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है और एक एकल स्वामित्व व्यवसाय है। इनको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, दोनों का जो अंतर जो होता है इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। प्रबंध जो है एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसका प्रबंध संचालन जो होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसका प्रबंध संचालन नियंत्रण जो होता है वो एक हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इसमें आप अधिनियम भी बता सकते हो। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं होता, जबकि इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू किया जाता है। एक दायित्व के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो दायित्व है वो असीमित होता है। इसमें कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है और शेष सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, सीमित होता है। निरंतरता के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, निरंतरता या स्थायित्व संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता पाई जाती है और इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती। इस आधार पे भी हम लोग अंतर कर सकते हैं। या एक और देखें तो इसमें पूंजी के आधार पे भी हम लोग अंतर कर सकते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है उसमें पूंजी एकल स्वामित्व व्यवसाय या व्यवसाय जो चलाते हैं उसके द्वारा ही लगाई जाती है, उसके द्वारा ही उसका प्रबंध किया जाता है। जबकि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो पूंजी होती है वो पैतृक संपत्ति के रूप में होती है, विरासत में मिली हुई संपत्ति के रूप में होती है। तो इस प्रकार से इसका अंतर भी हम लोग समझ सकते हैं या दोनों को अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्रबंध संचालन जो होता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, प्रबंध संचालन नियंत्रण एक हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस पे किसी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं होता है, इस पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। दायित्व एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंतर्गत दायित्व जो होता है व्यवसाय का वो असीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है इसमें जो दायित्व होता है कर्ता का असीमित होता है, शेष सदस्यों का सीमित होता है। निरंतरता के हिसाब से देखें, एकल स्वामित्व व्यवसाय वह होता है जिसके अंतर्गत निरंतरता नहीं पाई जाती, एक ही व्यक्ति चलाने वाला होता है, अकस्मात अगर मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय बंद हो जाता है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें कर्ता की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो परिवार में सबसे बड़े आयु का जो व्यक्ति होता है वो इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। पूंजी अगर देखें, एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यवसायी पूंजी लगाता है, इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसमें जो पूंजी होती है वो विरासत में या पैतृक संपत्ति के रूप में होती है। अगर इसका संचालन या स्थापना भी अगर हम देखें
स्थापना के हिसाब से संयुक्त हिंदू परिवार की स्थापना होती है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है और इसमें कम से कम 2 सदस्य स्थापना के लिए होने चाहिए। इसका जो नियंत्रण होता है वो खुद व्यवसायी के द्वारा किया जाता है। इसका नियंत्रण जो होता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने काफी विस्तार करके देखा कि एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या होता है, हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। इस हिसाब से दोनों की कंपैरेटिव तुलना करके आप सही प्रकार से इनको को समझ सकते हैं। ये एकल स्वामित्व व्यवसाय के बारे में मैंने आपको बताया, ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप समझोगे एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या होता है, हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। उसके बाद में व्यवसाय का जो तीसरा स्वरूप आता है वो आता है पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।